हे माँ, ये धरती का बोझ है। माँ, धरती को भी इसके बोझ से छुटकारा दिलाओ, इसको धरती से उठा लो। हम इसलिए कह रहे हैं कि ये देवी देवताओं का लगातार अपमान करता है, इसके ऊपर धन का मद सवार है, इस कदर सवार है और इतनी मोटी चमड़ी का ये पशु हो गया है कि इसको कोई लिहाज नहीं। किसी के आराध्य देव को ये क्या बोलता है, इसको इसका कोई ख्याल नहीं रहता। कभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अपमान किया, माँ दुर्गा का अपमान किया, अब ये इसने इतनी हिम्मत दिखाई कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की जहाँ लोग पूजा करते हैं, घर में उनका आराधना करते हैं, उसी दिन इस पशुत्व को प्राप्त इस व्यक्ति ने अपशब्द कहा, माँ लक्ष्मी का इसने अपमान किया। तो इसके ऊपर जो घमंड है वो पैसे का गुरूर है, पैसे का घमंड है और ये इस तरह की हरकत करता रहता है। अपने आप को कहता है कि हम बौद्धिस्ट हैं। तुम बौद्धिस्ट हो तो तुमको इस तरह की आज़ादी किसने दे दी कि तुम हिंदू देवी देवताओं पर अनर्गल प्रलाप करो और गलत बात बोलो, गलत बयानी करो? ये तुमको अधिकार किसने दिया? क्या तुमने मायावती की पार्टी में रहते हुए यही सीखा और आज समाजवादी पार्टी में तुम जब गए हो तो अखिलेश यादव का तुम्हारे ऊपर बर्दाश्त इसीलिए है कि तुम किसी भी देवी देवता को कुछ भी बोलोगे, तुम्हारे ही जैसे लोग किसी कलिकाल में वो हैवान के दर्जे में गिने जाते थे और भगवान अवतार लेते थे, देवियां अवतार लेती थीं, संहार करती थीं उनका। आज भी ज़रूरत है कि तुम्हारे जैसे हरकत करने वालों के लिए कोई अवतार ले, कोई ऐसी शक्ति धरती पर आए जिससे इस तरह के चरित्र वालों का संहार हो, लोगों के आस्था पर कुठाराघात करने वालों से ये पवित्र धरती माँ का बोझ हल्का हो। तुम धरती माँ के ऊपर एक बोझ समान हो और जरूर कोई ऐसा चमत्कार होगा जब तुमसे ये धरती खाली हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। वो दिन दूर नहीं है, जल्दी ही वो दिन आएगा जब तुम्हारे जैसे लोग इस धरती पे नहीं रहेंगे और तुम्हारा भी संहार हो सकता है नज़दीक हो। तुम्हारे अपशब्दों का तो परिणाम मिलना ही है, ये तय है, बिल्कुल तय है। हम दर्शकों आपको बता दें, ये है कौन? ये पशुत्व को प्राप्त व्यक्ति है कौन जो मनुष्य की योनि में रहते हुए इस तरह का काम कर रहा है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है? ये है स्वामी प्रसाद मौर्य। ये मनबढ़ नेता है, ये कुछ भी बोलता है। इसके पहले भगवान राम के ऊपर इसने टिप्पणी की, हमारे रामायण की प्रति को इसने जलाया। अब इसने हमारी लक्ष्मी माँ का अपमान किया है। ये कहता है कि कोई 4 भुजा वाली कैसे पैदा हो सकती है। ये उपमा देता है, कहता है कि मनुष्य के 2 हाथ, 2 पैर, पेट, पीठ, 2 आँख, 2 सुराग वाली नाक, कान, 1 सिर, माथा, 1 मुंह होते हैं और इसी तरह से सभी जन्म लेते हैं। तो फिर ये 4 हाथ वाली कहाँ से लक्ष्मी जी पैदा हो गई? इस मूर्ख को ये पता ही नहीं है। और ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है, माँ लक्ष्मी का अपमान किया है और माँ लक्ष्मी इसे इस धरती से जरूर उठा लें जिससे कि धरती का बोझ कुछ हल्का हो जाए।
इसके अपशब्दों का इसको दंड देवी देवताओं को और हिंदू धर्म के लोगों को जरूर देना चाहिए। ये फिर किसी ऐसे शब्द का प्रयोग न करे जिससे हमारे आराध्य देवों का अपमान हो। ये जान लेना जरूरी है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये ऐसी मोटी खाल का व्यक्ति है कि मायावती के साथ जब ये था, बसपा में था, तो इसने अकूत संपत्ति बनाई, पूरे प्रदेश को इसने लूटा और मायावती का ये खजांची था, मायावती का कैशियर था। इतनी इसने दौलत बनाई कि आज ये इस हैसियत में पहुंच गया है कि हमारे देवी देवताओं पर अनर्गल प्रलाप करने की जुर्रत करता है। ये इस तरह के व्यक्ति को किस तरह का दंड मिले, ये भी हिंदू धर्म के लोगों को और हमारे देवी देवताओं को तो तय करना ही होगा, जिससे कि इससे मुक्ति मिले और मानव जीवन भी इसके लिए दुर्लभ हो जाए और जो इस योनि में है, ये मनुष्य की योनि में, उससे भी इसका छुटकारा हो जाए, क्योंकि ये अब इस धरती पर रहने योग्य नहीं है। हाल के दिनों में हिंदू देवी देवताओं को लेकर तमाम तरह के कटाक्ष हो रहे हैं, तमाम तरह के अपशब्द बोले जा रहे हैं और ये चलन चल निकला है। और ये चलन कुछ ऐसे जाति के लोग हैं, कुछ ऐसे अपवाद के लोग हैं जो इस तरह की बातों को लगातार मीडिया में और सोशल मीडिया में पोस्ट करते रहते हैं। तमाम ऐसे देखे जाते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बौद्धिस्ट हैं। तो तुम अम्बेडकरवादी रहो, तुम बौद्धिस्ट रहो, तुम्हारी इच्छा जहां रहो, तुम अपना काम करो। तुम किसी भी देवी देवता के बारे में तुम अनर्गल प्रलाप क्यों करोगे, अनैतिक बातें क्यों करोगे? तुमको इस तरह की आज़ादी किसने दी है? लगातार इस तरह से हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर कुठाराघात हो रहा है और इस तरह की चीज़ों को पोस्ट भी किया जा रहा है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ये चलाया जा रहा है। ये भारतीय संस्कृति को कलंकित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार भी दंडित करे और समय समय पर अगर ऐसे कहीं से पोस्ट आते हैं तो पुलिस को भी एक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्विटर हैंडल के एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट किया है और उस तस्वीर में दिखाया है कि वो अपनी पत्नी का आरती कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है और उस पे पोस्ट में लिखता है कि कोई देवी देवता 4 हाथ वाले, 10 हाथ वाले या 1000 हाथ वाले कहाँ से पैदा हो सकते हैं। ये कुठाराघात करता है, कहता है कि सभी बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनके 2 ही हाथ होते हैं, 2 ही पैर होते हैं, 2 आँख होती है, 2 कान होते हैं। इस तरह की तमाम बातों को इसने लिखा है और लिखा है कि पत्नी ही घर की लक्ष्मी है, पत्नी का ही पूजा करो, पत्नी का ही गिफ्ट दो, पत्नी की आरती उतारो। मैं कतई इस तरह के शब्द नहीं बोल सकता कि किसी भी महिला का अपमान हो या पत्नी का अपमान हो। पत्नी की पूजा भी करो, पत्नी को जितना सम्मान देना है दो, ये होना भी चाहिए। हम किसी भी महिला के विरोधी नहीं, हम किसी पत्नी किसी भी के विरोधी नहीं है। इसलिए इतने के बावजूद भी इसके पत्नी को लेकर हम किसी भी तरह के शब्द का यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे और हमारी पूरी आस्था है इस तरह के मातृशक्ति पर, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन इसको तो मैं पशुत्व की योनि में जाना चाहिए जो मनुष्य की योनि में है। और हमारे हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं का ये अपमान लगातार करता रहता है, जिसका संहार होना चाहिए और धरती को इसके बोझ से छुटकारा मिलना चाहिए। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, हम इसको लेकर चाहे जिस तरह की बात करनी हो हम तैयार हैं, लेकिन हम इसकी पत्नी को लेकर कोई भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि महिलाओं का अब सम्मान होना चाहिए। माँ लक्ष्मी भी महिला हैं, माँ दुर्गा भी महिला हैं, हमारे यहाँ तो शक्ति की पूजा होती है। लेकिन ये मूर्ख है
और ये इस तरह का बात कर रहा है तो इससे माँ को बचना होगा। माँ को भी ये देखना होगा कि इसको कितनी बड़ी सज़ा देती हैं और इससे कैसे इस धरती को खाली करवाती हैं। तो निश्चित है कि इस तरह के व्यभिचारी से धरती को भी रिक्त होना होगा और इससे मुक्ति पानी होगी। ये मनबड़ हो गया है, ये कुछ भी बोलता है। इसको अब आप समझ लीजिए, यूट्यूब पर तमाम बातों पर रोक है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता, लेकिन इस व्यक्ति का जितना अपमान किया जाए उतना कम है, और चाहे जिस तरह के शब्दों से इसको संबोधित किया जाए वो भी कम है। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति धोबी को दीजिए इजाज़त।